हेडिंग डालो, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न आता है। और ज़्यादातर जो प्रजामंडल का प्रश्न आता है तो सीधा प्रश्न आता है कि कोई प्रजामंडल का नाम दे देंगे और कह देंगे, पूछेंगे उसके संस्थापक कौन। एक तो ये, यानी प्रजामंडल से प्रश्न आने वालों में संस्थापक पूछेंगे। कभी कभी कोई बड़ा प्रजामंडल, जैसे जयपुर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, हाँ, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल, कपूरचंद पाटनी, ये सब जयपुर से। कोटा है, बूंदी है, सिरोही है, इनकी स्थापना का वर्ष पूछ लेते हैं। और या फिर क्या करेंगे, किसी एक कार्यकर्ता का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इसका संबंध किस प्रजामंडल से। नाम दे दिया भंवरलाल सराफ का संबंध किस प्रजामंडल से। भंवरलाल सराफ जोधपुर प्रजामंडल से, इस प्रकार पूछिए। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, वो थोड़ा टफ हो जाता है ये प्रश्न, 4 प्रजामंडल दे देंगे प्रश्न में। कैसे प्रश्न देते हैं और 4 प्रजामंडल दे देंगे और कह देंगे इन प्रजामंडल को स्थापना की दृष्टि से प्रथम से अंतिम में व्यवस्थित करो। यानी 4 प्रजामंडल दे दिए और लिख दिया कि इनको स्थापना के वर्ष की दृष्टि से या वर्ष के हिसाब से उनको क्रमशः बताओ। फिर यहाँ ऑप्शन होंगे, इसमें ये 4 होंगे जो स्थापना के वर्ष की दृष्टि से आपको छांट के लिखना। ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन सामान्य प्रश्न है। स्थापना स्थापना कब हुई और संस्थापक, ये सामान्य प्रश्न है। प्रजामंडल है क्या? रियासतों में सरकारों की, लिखो इस लाइन को देखो, प्रजामंडल का उद्देश्य क्या? प्रजामंडल क्या? प्रजा मंडल यानी लोगों का मंडल। कौन से लोग? कि उस समय के जो जन आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, राजाशाही तंत्र के विरोधी थे, राजतंत्र के विरोधी थे, उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया ताकि रियासत में राजा पर दबाव बनाया जा सके कि राज्य में संविधान को लागू करें और लोकतांत्रिक सरकारों का गठन करें। राजा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान लागू करो, संविधान लागू करो। और संविधान में या जो भी राज्य की जो विधानसभाएं थी, पहले विधानसभाएं इन रियासतों में होती थी। अजमेर की विधानसभा है, जयपुर की विधानसभा है, जोधपुर में विधानसभा गठित हुई थी, जिनको कहीं कहीं इन विधानसभाओं को धारासभा भी कहा गया है। नाम विधानसभा नहीं था उस दौरान, लेकिन उनको परिषद था, परिषद का चुनाव होता था। तो इस प्रकार कहने का मतलब है, इनका एक ही उद्देश्य है, रियासतों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन करना। लिखो, प्रजामंडल का उद्देश्य रियासतों में लोकतांत्रिक रियासतों में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन करना, सरकारों का गठन करना, संविधान लागू करवाना, संविधान
लागू करवाना, ये इसका उद्देश्य था। अब देखो जयपुर प्रजामंडल, क्या लिखा है? प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक, वो तो अलग अलग रियासतों में अलग अलग थे। जैसे जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। संस्थापक कौन था? कपूरचंद पाटनी। लेकिन ये जो 31 में स्थापित किया वो सफल नहीं हुआ, इसने काम ही नहीं किया। यद्यपि जो जयपुर के हीरालाल शास्त्री थे उन्होंने कहा था इसको एक प्रजामंडल का गठन करो। कपूरचंद पाटनी ने प्रजामंडल गठन किया, फिर हीरालाल शास्त्री दिल्ली चले गए। वापस जब आए, यानी उनको वापस इंक्वायरी की नहीं कि उसका प्रजामंडल का क्या हुआ। फिर 1936 में वापस उनसे पूछा कि क्या कर रहा है प्रजामंडल, क्या काम कर रहा है, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किसने कहा? कपूरचंद पाटनी ने कहा। तब हीरालाल शास्त्री ने चिरंजी लाल, जमनालाल बजाज ने मिलकर जयपुर प्रजामंडल की एक तरह से पुनर्स्थापना की। कब? 1936 में। लिखो देखो, स्थापना 1931, स्थापना 1931। ठीक है। संस्थापक कौन? कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी। हाँ, ये पुनः स्थापना हुई उस नए सिरे से एक तरह से, जिसमें कपूरचंद पाटनी भी साथ में हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री 1936 में, हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल, जमनालाल बजाज के द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया। पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे अपन ईयर वाइज करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, लेकिन ये इसलिए पहले मैं बता दिया कि पुनर्स्थापना हो रही है। यहाँ पर इनके साथ में वापस कपूरचंद पाटनी भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो, राजस्थान के किसी भी प्रजामंडल की स्थापना में गांधी जी का कोई योगदान नहीं है, महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं है। ध्यान रखना, प्रजामंडल के किसी भी संगठन में, किसी भी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना, उसके विकास, उस सपोर्ट में गांधी का कोई योगदान नहीं है। इनका नाम ध्यान रखना। अब देखो, जयपुर प्रजामंडल में क्या हुआ, 36 में स्थापना हुई, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब विश्व युद्ध का अपने यहाँ पे नहीं देखेंगे, अपने ये देखना है, यहाँ थोड़ा विवाद हो गया था कि जयपुर प्रजामंडल और प्रजामंडल का जो जयपुर का जो प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल, रियासत का प्रधानमंत्री राजा थे मान सिंह द्वितीय। राजा कौन थे वहाँ के? मान सिंह द्वितीय। मिर्जा राजा ही कह देते हैं उनको, वो उपाधि आ रही है, लेकिन मान सिंह द्वितीय है। तो हीरालाल शास्त्री और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मिर्जा इस्माइल,
के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में एक लाइन थी कि प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये कौन चाहते थे? हीरालाल शास्त्री ने किससे समझौता किया? मिर्जा इस्माइल से, कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग हम नहीं लेंगे। ये बात दूसरे जो और भी कार्यकर्ता थे किसके? प्रजामंडल के, उनको सही नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, हमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तब इनका विरोध करने के लिए एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम है बाबा हरिश्चंद्र। ये प्रजामंडल से अलग हो गए। अलग होकर के एक अलग ही संगठन बनाया जिसको कहते हैं आजाद मोर्चा। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ। आजाद मोर्चा का संबंध किससे है? जयपुर से। संस्थापक कौन है? हीरालाल शास्त्री, सॉरी बाबा हरिश्चंद्र। तो एक नोट करके लिख। और ये जो समझौता हुआ ना मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में, इसको कहते हैं जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जेंटलमैन समझौता। तो लिखो, देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। आई समझ में? भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन किया। देखो, इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा का गठन किया। आजाद मोर्चा का गठन किया। समझ गए? अब हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच समझौता, उसका क्या नाम है? जेंटलमैन समझौता। लिखो, नोट करके लिखना। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंटलमैन समझौता कहते हैं। समझ गए? ध्यान रखना इसका। अब देखो 1931 में ही
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई? नोट करके लिखो। संस्थापक कौन? कांतिलाल, ध्यान रखना है। 1931 बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल, समझ गए? अब देखो, कांतिलाल, बिल्कुल। जोधपुर प्रजामंडल, ब्रैकेट में लिख सकते हो मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। संस्थापक भंवरलाल, सर्राफ, अभयमल। जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल, कब की बात है? 1934 की। संस्थापक भंवरलाल, अभयमल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये संस्थापक है। मैं जो भी नाम लिखा रहा हूं ना, वो संस्थापकों के नाम लिखा रहा हूं। अचलेश्वर, जोधपुर प्रजामंडल। है? एक आएगा, कोई भी एक ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे। फिर वही बात बता रहा हूं मैं, वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कोई एक आएगा ऑप्शन में, या फिर एक साथ तीन तीन आएंगे। और ज्यादातर देखो, जब भी मैं लिखाता हूं ना, जो मुख्य हेड है ना, उसका नाम पहले लिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे भंवरलाल सर्राफ, यहाँ कांतिलाल, ना हीरालाल शास्त्री है। ये तो बाद में अध्यक्ष बने हैं उनके, ये भी अध्यक्ष बने हैं बाद में, उपाध्यक्ष बने, फिर सचिव बने। संस्थापक में नाम यही आएगा, हीरालाल शास्त्री का ही। नहीं, वैसे ये पुनर्स्थापना नहीं है, ये तो खत्म ही हो गई थी, नए सिरे से स्थापित हुआ है। कह देते हैं क्योंकि पहले स्थापित हो गया है, इसलिए कह देते हैं पुनर्स्थापना। बाकी सारा काम नए सिरे से हुआ, पहले वाला कुछ भी नहीं। पहले वाला ये आदमी है वापस, ये जो आदमी है ना कपूर चंद पाटनी, ये वापस आया है, बाकी कुछ नहीं आया है। हुआ ही नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1900। बूंदी प्रजामंडल 1931 में। एक होते हैं हाड़ौती प्रजामंडल, और एक है कोटा प्रजामंडल। ये साथ में इसलिए लिखा रहा हूं कि लगभग में समानताएं हैं। देखो, हाड़ौती में कोटा भी आता है, बूंदी भी आता है।
हाड़ौती में कोटा भी आता है, बूंदी भी आता है, ध्यान रखना। तो देखो बूंदी में कब हुई स्थापना? 1931 में हुई, ठीक है। हाड़ौती की स्थापना हुई 1934 में। कोटा की स्थापना हुई 1939। इसका संस्थापक नैनूराम शर्मा, इसका संस्थापक नैनूराम शर्मा। कोटा का हाड़ौती का कुछ भी आ जाए उसका उत्तर नैनूराम शर्मा ही होगा, ध्यान रखना। बूंदी, कांतिलाल, हाँ वही है। कांतिलाल। इसमें मुख्य कौन है? नैनूराम शर्मा। इसमें मुख्य कौन है? नैनूराम शर्मा। इनके साथ में प्रभुलाल, अबिन हरी, ये इनके साथ में थे। इंपोर्टेंट है ये। प्रश्न आ जाए कि हाड़ौती में राजनीतिक चेतना के जनक कौन थे? नैनूराम शर्मा। जोधपुर में राजनीतिक चेतना के जनक कौन थे? जयनारायण व्यास। जयपुर में राजनीतिक चेतना के जनक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट है ये। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन? नैनूराम शर्मा। हाड़ौती में कौन? नैनूराम शर्मा। इसका नाम ध्यान रखना, बस इनका शर्मा जी को ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल 1936। वेद मगाराम, वेद मगाराम। और लक्ष्मण दास स्वामी, वेद मगाराम और लक्ष्मण दास स्वामी। जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है एक्चुअल में मूल रूप से कलकत्ता में हुई थी। नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना। नोट करके लिख लो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। यानी रियासत से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडलों में से एक है। और भी है ना, भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी में, सिरोही प्रजामंडल मुंबई में, जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर, हाँ कलकत्ता में।
संस्थापकों के नाम ध्यान रखना और जिनका वर्ष है, जैसे कोटा प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल के वर्ष ध्यान रखने। धौलपुर प्रजामंडल, इसको मैंने, उसको ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को पहले लिखना, ठीक है। ये फर्स्ट इनको लिखना, धौलपुर प्रजामंडल 1936। फिर इनको लिख लेना। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को ध्यान रखना, सीधे सीधे पूछेंगे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर से। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। भंवरलाल सर्राफ का संबंध किस प्रजामंडल से है? जोधपुर से, पूछा हुआ है। कभी कभी ऑप्शन जल्दबाजी में गलत भी पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, उससे पूछा था कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में योगदान देने वाले थे, तो उन्होंने 3-3, 4-4 नाम दे रखे थे। इसमें हीरालाल शास्त्री था एक ही समूह में, जमनालाल बजाज थे, चिरंजी लाल थे, कपूरचंद पाटनी थे, और एक ऑप्शन में लास्ट में लिख लिया महात्मा गांधी। क्या लिख दिया? महात्मा गांधी। बाकी ऑप्शन यूं ही थे, मतलब 2 प्रकार के ऑप्शन थे, एक में महात्मा गांधी थे और एक में महात्मा गांधी नहीं थे, और जो 4 नाम मैंने गिनाए वो थे। तो अब जल्दबाजी में क्या करेंगे, 2 को छाड़ देंगे कि ये तो नहीं है, ये तो पता है, तो 2 में कॉमन नाम आ गए 4-4, और 5वां आपने ध्यान दिया ही नहीं। किया है ऐसा स्टूडेंट और वो फेल हो गए। फेल कितने नंबर से होते हैं? 1-2 नंबर से ही तो होते हैं, कि 20 नंबर से रह गया तो वो फेल थोड़ी है। 20 नंबर से फेल होने वाला फेल थोड़ी है, उसको छोड़ देना चाहिए। तैयारी करने के बाद 20 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो उसने क्या किया कि गांधी जी वाला ऑप्शन को सही कर लिया, गोला कर लिया। घर आने के बाद फिर पेपर लेके आया वो और चेक किया, तो मैंने उत्तर लगाया कि ये नहीं सर, ये है, जो देखो पीछे गांधी जी लिखा हुआ है, पीछे गांधी जी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब भी वहाँ एग्जाम हॉल में प्रश्न पढ़ो ना, तो आराम से लास्ट तक, जब तक खड़ी पाई और लास्ट में पूर्ण विराम न आ जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ जाए, तब तक छोड़ो मत प्रश्न। ऐसे अगर नहीं करोगे तो आराम से 2-3 प्रश्न गलत हो जाएंगे, अधूरा पढ़ने की वजह से। प्रश्न को भी पूरा पढ़ो। कभी कभी प्रश्न 2 पार्ट में होता है। कैसे? जैसे प्रश्न दे दिया और कह दिया निम्नलिखित में से कौन जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, 4 ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 3 और 4 दे दिया, यानी ABCD दे दिया, ABC और D दे दिया। फिर नीचे दे दिया समूह, केवल एक, केवल A, केवल B, केवल C, केवल D, ABCD। और हम क्या करते हैं, यहीं तक इसको पढ़ लेते हैं, यहीं तक पढ़ लिया, नीचे तक गए नहीं। और यहां 4 ऑप्शन सही है, नहीं है क्या? हीरालाल शास्त्री सबसे पहले हैं, और आपने कहा वाह हीरालाल शास्त्री, ठोका ए, किया गा, आगे देखे करे तो ये है। ऐसा होता है।
ऐसा होता ही है, ध्यान रखना। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? कृष्णदत्त। पूरा नाम वैसे इनका पालीवाल है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का ध्यान रखना, इनको भूल सकते हो। मेवाड़ प्रजामंडल यानी उदयपुर, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। देखो मेवाड़ में राजनीति चेतना के जनक कौन थे? माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा थे मेवाड़ में राजनीति चेतना के जनक। प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, संस्थापक माणिकलाल वर्मा, और साथ में थे बलवंत सिंह मेहता। लिख लो 1938 स्थापना माणिकलाल वर्मा, और भूरेलाल बया 1938 में स्थापना हुई। राजनीति चेतना के जनक कौन है? माणिकलाल वर्मा, ध्यान रखना, माणिकलाल वर्मा इंपॉर्टेंट है। इसका भी ध्यान रखना है। संस्थापकों में यही है। आगे किसान आंदोलन में भी भाग लिया था उन्होंने, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें माणिकलाल वर्मा ने नेतृत्व दिया था। किसान आंदोलन करेंगे तब करेंगे। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में, इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। किसकी? भरतपुर प्रजामंडल की। रियासत से बाहर हुई थी। हाँ, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, किशनलाल, जुगल किशोर। और मास्टर आदित्येंद्र, आदित्येंद्र का ध्यान रखना।
गोपीलाल यादव, किशनलाल, जुगल किशोर, मास्टर आदित्येंद्र। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और इन दोनों का ध्यान रखना। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कहाँ के थे? धौलपुर के। धौलपुर के थे ना। स्थापना कहाँ हो रही है? रेवाड़ी हरियाणा में। कब हो रही है? 1938 में। 1938 में। अलवर प्रजा मंडल 1938। धौलपुर में कब हुई स्थापना? धौलपुर किनारे पर है एकदम, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला 36 में। उससे जस्ट पास में अलवर है, भरतपुर है। भरतपुर के पास में अलवर है। अलवर और भरतपुर में कब हो रही है? 38 में हो रही है। इसके संस्थापक कौन है? गोपीलाल यादव भरतपुर के, किशनलाल, जुगल किशोर, मास्टर आदित्येंद्र। ध्यान रखना। अलवर में देखो, बता सकते हो अलवर में इसके संस्थापक कौन हो सकते हैं? बता सकते हो? जानते हो इनको? नहीं जानते? नहीं जानते? हम्म। राजनीतिक संगठन में किया था ना। आदिवासी संघ, महिला सेवा संघ 1923 अलवर में अरीना एंड शर्मा द्वारा स्थापित। पन्ना पलटो, पन्ना पलटो, कॉपी का। 1923 में। इतना नहीं है आगे। हैं? है ना? बस यही तो कह रहा हूँ। पढ़ते तो है ही नहीं ना हम। दो चार बार थप्पड़ खाएंगे ना, तब पढ़ेंगे। अलवर 1938। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी। हरिनारायण शर्मा का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि राजनीतिक संगठन स्थापित कर चुके हैं पहले। समझ गए? 38 अलवर और भरतपुर का। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी। अब देखो 1939 में किन किन प्रजामंडल की स्थापना हुई, देखो। सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल। वैसे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इससे पहले मुंबई में हो चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं हुई। देखो, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई? मुंबई में, जो असफल रही।
जो असफल रही। संस्थापक गोकुलभाई भट्ट। इंपॉर्टेंट है, गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट, साथ में था घासीलाल। नाम ही काफी है, ज्यादा जरूरी नहीं है। घासीलाल। गोकुलभाई भट्ट का ध्यान रखना। कुछ कुछ लोग, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मास्टर आदित्येंद्र, भंवरलाल सराफ, गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, डूंगरपुर में आएंगे वो। गोकुलभाई भट्ट यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं दोनों ये, गोकुलभाई भट्ट और भोगीलाल। हाँ, गोकुलभाई भट्ट ये सिरोही के रहने वाले थे और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। संस्थापक त्रिलोक चंद। चिरंजी लाल। और कुंवर मदन सिंह। कुंवर मदन सिंह। ये राजकुमार है वहां का। हम्म 1939 में ही जैसलमेर प्रजामंडल। मीठालाल और शिव शंकर गोपा। एक्चुअल में ये जो है ना, ये जो जैसलमेर प्रजामंडल है ये 2 बार स्थापित हुआ है। देखो कैसे, एक बार हुआ, सॉरी, जैसलमेर प्रजामंडल 2 बार स्थापित हुआ। एक बार हुआ जैसलमेर प्रजामंडल के नाम से और एक बार हुआ जैसलमेर प्रजा परिषद के नाम से। तो ध्यान रखना, देखो जब प्रजा परिषद की बात आए तब तो प्रजा परिषद की बात आए तब तो है शिव शंकर गोपा, ये 1939 में स्थापित। और जब प्रजा मंडल की बात आए तो मीठालाल, ये स्थापना हुई 1945 में। अलग अलग लिखना, देखो जैसलमेर प्रजा परिषद 1939 शिवशंकर गोपा द्वारा। शिवशंकर गोपा के द्वारा स्थापित। नहीं, ये 1939 में, ये 1945 में है। हाँ, 1945 में है ये। प्रजामंडल हो गया।
39 में प्रजा परिषद हो गई। ध्यान रखना। और ये प्रजा परिषद की स्थापना तो जैसलमेर में ही है, लेकिन ये जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना मीठालाल, जो प्रजा मंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में हुई है। जैसे प्रजा मंडल की जोधपुर में। एक ही मीठालाल, केवल अकेले मीठालाल। और जैसे सागरमल गोपा है, सागरमल गोपा की भूमिका प्रजामंडल में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये 1939 में देखो, सिरोही, करौली और जैसलमेर, सिरोही, करौली और जैसलमेर, सिरोही, करौली और जैसलमेर प्रजा परिषद की, प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। भोगीलाल पंड्या, एक ही नाम काफी है। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर की कब? 44 में। जैसे कोटा और बूंदी दो रियासतें एक ही थी, पहले पहले एक ही थी, बाद में बूंदी से कोटा अलग किया गया। इसी प्रकार पहले डूंगरपुर था, रियासत डूंगरपुर थी, डूंगरपुर का एक हिस्सा अलग करके दूसरे बेटे को दे दिया तो बांसवाड़ा कहलाया। ध्यान रखना। तो यहाँ देखो, वो तो संजोग से हुआ है, पहले कहाँ हो रहा है? डूंगरपुर। यहाँ कब हो रहा है? संस्थापक भूपेंद्र धूलजी भाई और मणिशंकर, धूलजी भाई, भूपेंद्र और मणिशंकर। ये संस्थापक है तीनों। चौवालीस में डूंगरपुर, 45 में बांसवाड़ा, 45 में जैसलमेर, है ना, और फिर 45 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल, 45 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल। चुनीलाल और अमृतलाल, चुनीलाल और अमृतलाल। लास्ट प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई।
उसके बाद प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। नहीं नहीं, वो यहाँ खत्म हो गए। वो 45 के बाद 46 में संविधान का निर्माण शुरू हो गया और सारी रियासतों में को भी समझ में आ गया कि वल्लभ भाई पटेल हैं, एक को भी छोड़ने वाले नहीं। जो भूमिका आज़ादी के दौरान पटेल की थी, वो भूमिका आज किसकी है? मोटा भाई की है। मोटा भाई को जानते हो? अमित शाह की। रियासत 563 रियासतें थी, कुछ रियासतें स्वैच्छिक शामिल हो गई। भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। यहाँ बड़ा विवाद था, ये गुजरात वाला जूनागढ़। 4 में से एक का काम नेहरू को दिया, जवाहरलाल नेहरू को दिया कि आप कश्मीर की समस्या हल करो। उन्होंने कश्मीर को ऐसा रोड़ गदोड़ किया, आज दिन तक विवाद चल रहा है। 3 का दिया वल्लभ भाई पटेल को। तीनों के तीनों आज सरेंडर कर रखी है, बिल्कुल सेट है। जोधपुर का पटेल ने किया ना सेट। बीकानेर के शासक सादुर सिंह जी, जोधपुर के हनुमंत सिंह जी पाकिस्तान मिलने के लिए तैयार थे, स्वतंत्र रहने के लिए तैयार थे। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, पटेल की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सबको सेट किया तरीके से। जो जैसे माना वैसे मना दिया उसको कि तुम प्यार से मानेगा तो प्यार है मेरे पास, और बाकी दूसरा इलाज तो है ही है। तो लास्ट में कहाँ हुआ? 1945 में। अब देखो, हाँ, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर तीनों 45 में है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर तीनों 45 में। 1939 में प्रजामंडल नहीं है, प्रजा परिषद है, जिसकी कुछ ज्यादा भूमिका नहीं थी। प्रजा परिषद कहीं आ जाए ना, आप पढ़ रहे हो, प्रजा परिषद को छोड़ सकते हो, ज्यादा नहीं है। देखो 1939 में कितनी रियासतें बनी, प्रजामंडल बने? सिरोही बना, करौली बना और जैसलमेर का प्रजा परिषद बना। 38 में है क्या कोई? है? अलवर है, अलवर और भरतपुर है। मेवाड़ है क्या? बिल्कुल है। हाँ, तो ये थोड़ा सा इनका ग्रुप बनाना याद करने में आसानी रहेगी। ये करते ही कम से कम 20% समस्या हल हो गई। और फिर इनके नाम है ना, इनके नाम ये मत देखना कि हरिनारायण शर्मा अलवर के हैं, रट रहे हो हरिनारायण शर्मा अलवर के, हरिनारायण शर्मा अलवर के, नहीं, आपको हरिनारायण का नाम याद रखना है। वो अपने आप, थोड़ा सा टाइम बीतेगा, थोड़े से याद करोगे, रिविजन करोगे, वो अपने आप अलवर में जाके सेट हो जाएंगे। अलवर, भरतपुर और मेवाड़। हाँ? अलग अलग है। राजनीतिक संगठन तो संगठन थे, अलग अलग रियासतों में थे खुद के। हाँ हाँ, वो कुछ कुछ कॉमन है, कुछ कुछ कॉमन है, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, वो कुछ कुछ सेम आएंगे। हाँ, अब देखो, धौलपुर 36 में है। 35 में कोई प्रजामंडल है क्या? नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना। 39 में कोटा है एक, देखो। हाँ, थोड़ा इनका ध्यान रखना कौन से वर्ष। बाकी 31 में है, 2 है, जयपुर और बूंदी। 34 में हाड़ौती है, 34 में एक ही है, जोधपुर है ना, जोधपुर है। ठीक है, ये स्थापना का ध्यान रखना वर्ष का, और उनका समूह बना दो। 31 में ये 2, 32 में नहीं है, 33 में नहीं है, 34 में फिर 2, 35 में नहीं है, फिर 36 में 3 है, 3 है ना, या 2 है? एक तो बीकानेर हो गया। जयपुर
बीकानेर, धौलपुर, हाँ 3 हो गए ना। 37 में फिर नहीं है, फिर 38 में है, 39 में है, हाँ 39 में है,